तेल की कीमतों की बात हुई, गैस की कीमतों की बात कम करने की बात हुई, किसानों को एमएसपी देने की बात उन्होंने की, और इसके साथ साथ जो बात की थी महिलाओं के सम्मान की। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन साहब तो मणिपुर नहीं गए, महिला पहलवानों को सरेआम सड़कों पर घसीटने का काम किया गया। उन महिला पहलवानों का जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन रहे और सबसे कमाल का नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और इससे कमाल का नारा था, अच्छे दिन आएंगे। किसी भी नए व्यक्ति की बात पर यकीन किया जा सकता है। जैसे अभी चुनाव आए हैं, हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपका जीवन संवारने का काम करूंगा, मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक करने का काम करूंगा, पानी स्वच्छ देने का काम करूंगा, रोजगार बढ़ाने का काम करूंगा, महंगाई कम करने का काम करूंगा। उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है, बशर्ते कि वो नया व्यक्ति हो। जब भी कोई नया व्यक्ति चुनावी समर में उतरता है तो वो ये प्लान लेकर के लोगों के बीच में जाता है कि मैं ये करने वाला हूं, आपको नौकरी देने वाला हूं, आपको अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी देने वाला हूं, आपकी सड़कें ठीक करने वाला हूं, गलियां ठीक करने वाला हूं, स्कूल ठीक करने वाला हूं, यानी एजुकेशन व्यवस्था में ठीक करने वाला हूं, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करने वाला हो। और इन सभी मुद्दों को लेकर के जब वो लोगों के बीच में जाता है तो लोग उसकी बात पर यकीन करना शुरू करते हैं। उन्होंने उसको देखा नहीं है, लेकिन जब वो ये कहता है मैं करूंगा और मैं नया व्यक्ति हूं, आपने बहुत से लोगों को देख लिया, आप मुझे भी देख लीजिए, लोग उसकी बात पर विश्वास करके उसको वोट देने का काम करते हैं। और इसी प्रकार का काम नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। बतौर प्रधानमंत्री होते हुए उनको 10 साल हो चुके हैं। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का काम कर रहा हूं, वो भी हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो भी सरकारी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए लाने का हम काम करेंगे। ये भी कहा गया था कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में यूं ही डलवा दिए जाएंगे। स्विस बैंक में लाखों करोड़ पता नहीं कितना डाटा वो दिया करते थे और ये कहते थे कि सत्ता में आते ही उन भ्रष्टाचारियों का काला धन लाने का हम काम करेंगे, और जो काला धन आएगा उससे देश का विकास तो होगा ही, बल्कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन हब बनाने की बात की गई थी कि विश्व स्तर की व्यवस्था हम कायम करेंगे और यहां तक कि विदेश के छात्र यहां पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे। तेल की कीमतों की बात हुई, गैस की कीमतों की बात कम करने की बात हुई, किसानों को एमएसपी देने की बात उन्होंने की, और इसके साथ साथ जो बात की थी महिलाओं के सम्मान की। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन साहब तो मणिपुर नहीं गए, महिला पहलवानों को सरेआम सड़कों पर घसीटने का काम किया गया। उन महिला पहलवानों का जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन रहे। डॉलर के प्रति रुपए को मजबूत करने का कमिटमेंट किया गया था। इसके साथ साथ न जाने कितने कमिटमेंट नरेंद्र मोदी ने किए, और सबसे कमाल का नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और इससे कमाल का नारा था, अच्छे दिन आएंगे। 10 साल हो चुके हैं, अच्छे दिन किन के आए हैं ये हर कोई जानता है। आप इनके नारों में, इनकी बातों में अब भी बहक सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल होने के बाद बतौर प्रधानमंत्री 10 साल निकल चुके हैं, लेकिन किसी के अच्छे दिन आए हैं क्या? आए हैं, लेकिन मित्रों के आए हैं। देश के कुछ चंद घराने हैं जिनके अच्छे दिन आए हैं,
जिनको लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट देकर के उनके अच्छे दिन में बढ़ोतरी करने का काम किया गया। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम, 5 किलो अनाज देने की घोषणा अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इससे ये गारंटी मोदी की है कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोग केवल जयकारा लगाएं और 5 किलो अनाज पाएं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो 5 किलो अनाज के आश्रय अगले 5 साल वो व्यतीत करने का काम करे। उनके अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको फ्री का अनाज मिले या वो बैसाखियों के सहारे चले। व्यक्ति चाहता है कि उसको रोजगार मिले और वो अपने जीवन और अपने परिवार और अपने बच्चों की परवरिश पूरा सीना तान करके और पूरे स्वाभिमान के साथ अपने घर को चलाने का काम करेगी। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में क्या नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि मैंने अगर 10 साल में कोई अच्छा काम किया है, आपका जीवन संवारने का काम किया है, तो आप मेरे काम पर वोट कीजिए। जितनी भी ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री करने का काम कर रहे हैं, क्या एक भी रैली में ये कहा कि मैंने जो काम किया है 10 साल में, आपका जीवन संवारने का अगर मैंने काम किया तो मेरे काम पर वोट कीजिए। अगर मैंने डॉलर को कमजोर करने का काम किया हो, मैंने रुपए को मजबूत करने का काम किया हो, मैंने सरकारी नौकरियां देने का काम किया हो, मैंने महिलाओं का सम्मान करने का काम किया हो, किसानों को एमएसपी देने का काम किया हो और इसके साथ साथ आम जनमानस का जीवन संवारने का काम अगर मैंने किया हो तो मुझे वोट कीजिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं। गारंटी की शक्ल तो 2014 से पहले भी थी, इसलिए चेत जाइए। जो लोग गारंटी का नाटक करते हैं वो आपके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। उस खिलवाड़ से बचने के लिए आपको वोट अपनी वहां पर डालनी चाहिए जो देश को बचाने का काम करें, रोजगार बचाने का काम करें, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करें और भाईचारे को मजबूती प्रदान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई भी व्यक्ति, भले ही वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, उसको वोट करने का काम करें। जो भ्रष्ट लोग मोदी की गारंटी लेकर आपके बीच में आए, आप उनसे ये जरूर पूछना कि आपके बारे में तो ये कहा गया था कि आप महाभ्रष्टाचारी हैं, आप कोयले से मुंह काला करने वाले लोग हैं, हम आपको वोट क्यों करें, ये जरूर पूछिएगा। किसी भी नए व्यक्ति की बात पर यकीन किया जा सकता है। जैसे अभी चुनाव आए हैं, हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपका जीवन संवारने का काम करूंगा, मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक करने का काम करूंगा, पानी स्वच्छ देने का काम करूंगा, रोजगार बढ़ाने का काम करूंगा, महंगाई कम करने का काम करूंगा। उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है बशर्ते कि वो नया व्यक्ति हो। अगर जो व्यक्ति 5 साल से आपके बीच में नहीं आया, आपने जिसको 2019 में अपना नुमाइंदा चुनने का काम किया, जिसे एमपी बनाने का काम किया, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने का काम किया,